वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024 में जितने भी अवार्ड्स या जितने भी इंपॉर्टेंट ऑनर्स हैं वो दिए गए, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स देखने को मिलते हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो हमने इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए। सबसे पहले जो हमारे पास हैं वो है भारत रत्न 2024। इसमें आपको टोटल 5 नेम्स याद रखने हैं क्योंकि 5 बंदों को दिया गया था 2024 में। सबसे पहला जो नाम है वो है कर्पूरी ठाकुर, इसको भारत रत्न मिला था 2024 में। और एक नाम है इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है LK अडवाणी। आपको नाम याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट उतार सकते हो। PV नरसिम्हा राव ये भी हैं, इसको भी भारत रत्न मिला। उसके बाद MS स्वामीनाथन को भी मिला और यहाँ पर चरण सिंह को भी मिला। ये 5 नाम है जिनको 2026 में जो है भारत रत्न से नवाजा गया। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है, नॉर्मली जो भारत रत्न है ये 3 बंदों को देते हैं एक साल में। ओके, लेकिन 2026 की बात करें तो यहाँ पर 5 बंदों को दिया गया। 5 इमिनेंट पर्सनालिटीज थी जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। इनका नाम आपको टिप ऑफ द टन होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई भी यहाँ पर आ सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो है पद्मा अवार्ड्स। दोस्तों, जब पद्मा अवार्ड्स की बात करते हो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। नंबर 1 आता है इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ये 3 अवार्ड्स पद्मा अवार्ड्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर 2026 की बात करें तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया और 110 लोगों को यहाँ पर पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। ओके, अब देखते हैं क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। आपको हर नाम याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है आपको। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, पद्मश्री जो है ये रिपब्लिक डे में अनाउंस किया जाता है। उसके बाद ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं 1954 में दिया गया, ये हाईएस्ट यानी कि स्टार्ट किया गया 1954 में। इट इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद सबसे पहला यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आपको। ये जो अवार्ड्स हैं पद्मा अवार्ड्स, ये किस फील्ड में दिया जाता है। ये नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखने, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्ट्स में दिया गया, सोशल वर्क्स में कोई इंपॉर्टेंट काम करे या कोई पब्लिक अफेयर्स करे, साइंस एंड इंजीनियरिंग करे, कोई ट्रेड एंड इंडस्ट्री होती है, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सपोर्ट्स और सिविल सर्विस, इस कैटेगरी में ये जो है पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके, अब सबसे पहला जो पद्मा अवार्ड हमारे पास है वो है पद्म विभूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण किस किस को दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यहाँ पर याद रखना है वो है MS विजयंता माला बाली। इसको आर्ट्स में दिया गया, ये तमिलनाडु का रहने वाला। आर्ट्स में दिया गया यानी कि आर्ट वर्क की हिसाब पे दिया गया, तो ये तमिलनाडु का रहने वाला, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, वो है श्री कोनिडीला चिरंजीवी। श्री, ये याद रखना, मुझे नाम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, श्री कोनडीला याद रख लेना। इसको भी आर्ट्स में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद वो है श्री M वेंकटेश नायडू को भी दिया गया, इसको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, ये भी आंध्र प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ही ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है श्री बिंदेश्वर पाठक को भी नाम याद रखना। बिंदेश्वर, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नेम्स में पढ़ने में थोड़ी सी में भी हो सकता है, तो आप एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर लेना इसको। सोशल वर्क में दिया गया, इसको जो है बिहार का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है वो है पद्मा सुब्रमण्यम याद रख लेना, आर्ट्स में दिया गया, ये भी तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये टोटल याद रख लेना, ये जो है 1 2 3 4 5 नाम याद रख लेना, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया। सिर्फ 5 ही हैं, ये चीजें आपको याद रखने हैं। ओके, 2024 में इन 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया। ये 5 नाम आपको भूलने नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट उठा के आप आराम से इसको जो है 1-2 बार पढ़ के आपको ये याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट अवार्ड की तरह चलते हैं जो कि है आपके स्क्रीन के पद्म भूषण।
पिछले वाले स्क्रीन पे पद्म विभूषण था, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये है पद्म भूषण 2024। अब दोस्तों ये जो पद्म भूषण है ये बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो 17 बंदों को दिया गया है, आपने पहले देखा था। तो यहाँ पर आपके सारे नेम्स याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम्स है वो आपको याद रखने हैं। जैसे मिस एम फातिमा बीबी पोस्ट थॉमस जिसको दिया गया पब्लिक अफेयर्स में, केरला की है। इसी तरह श्री हॉर्मोस जी कैमा लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म में दिया गया, महाराष्ट्र का है, ये नाम भी याद रख लेना। इसी तरह ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये बॉलीवुड एक्टर हैं श्री मैथन चक्रवर्ती को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स में दिया गया, वेस्ट बंगाल का है। श्री सीताराम जिंदल को दिया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स का, कर्नाटका है। इसी तरह ये याद रख लेना, ये तैवान का है, फॉरेन है, इसको भी दिया गया। ये श्री योंग लियू है, ये श्री योंग लियू है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्री अश्विन बालाचंद मेहता, ये याद रख लेना, श्री अश्विन बालाचंद मेहता को भी दिया गया, मेडिसिन में दिया गया, महाराष्ट्र का है। मिस उषा को दिया गया, याद रख लेना, उषा नाम का है। तो ये आर्ट्स में दिया गया, आर्ट वर्क में दिया गया, इसको वेस्ट बंगाल में है। ये देखो टोटल 17 है, हमने यहाँ पर 7-8 लिए हैं ताकि आपका जो है जो माइंड है वो इनको याद कर सके। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट उठा को इनको आराम से देख लेना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पद्मश्री अवार्ड्स। अब दोस्तों पद्मश्री टोटल 110 लोगों को दिया गया था 2024 में, यानी कि इसी साल में। तो अब 110 नेम्स याद रखना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन कुछ ही नेम मैंने सिलेक्ट किए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आपके लिए, आप ये याद कर सकते हैं। सबसे पहले श्री गुलाम नबी डार, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, ये नाम याद रख लें, इसको भी जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है श्री चित्तराजन दिब्बर्मा, श्री चित्तराजन दिब्बर्मा याद रख लेना, त्रिपुरा का है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। श्री उदय, ये याद रख लेना, ये थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है, उदय विश्वनाथ याद रख लेना, महाराष्ट्र का है। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रिमा धनराज कर्नाटक है। उसके बाद श्री खलील अहमद, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश का है। ये 4-5 नेम्स आप 110 तो याद नहीं रहेंगे, 4-5 नेम्स कम से कम एटलीस्ट याद रख लेना। अगर आपको फुल लिस्ट चाहिए तो आप वो मुझे मैसेज करके टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है गूगल से इसको आराम से निकल सकते, वहाँ पर भी ये अवार्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 110 वहाँ पर मिल सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो अवार्ड हमारे पास कुछ सपोर्ट्स की तरह चलते हैं, सपोर्ट्स अवार्ड। सबसे पहला यहाँ पर है वो है अर्जुना अवार्ड 2023। अब दोस्तों 23 की बात करें, क्योंकि 24 का जो अवार्ड है अर्जुना अवार्ड अभी नहीं दिया गया है। फिलहाल जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है वो 23 का ही है, क्योंकि 24 का अवार्ड अभी नहीं दिया गया। तो इसमें भी बहुत सारे नेम्स है, जैसे मोहम्मद शमी को दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है यहाँ पर, उजेश प्रवीण याद रख लेना, उजेश प्रवीण डिटोली, ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ये भी है। उसके बाद यहाँ पर है अंतिम फागाल, याद रखना, अंतिम फागाल को भी दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐश्वरी तोमर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखने हैं। यहाँ पर पैरा अर्चीर, यहाँ पर याद रखना, शीतल नाम, इसको भी दिया गया। ये 1 2 3 4 5 नेम आपको टोटल याद रखने हैं अर्जुना अवार्ड जिनको दिया गया। और मुझे पॉसिबिलिटी है 90% जब पूछा जाएगा एमसी को तो यहाँ से पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको फुल लिस्ट चाहिए कितनों को दिया गया, वो ऑलमोस्ट 27 लोगों को दिया गया, 27 बंदों को दिया गया। सारे नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर इस सर्कल में आप स्क्रीनशॉट ताकि इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी हैं इनको आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा देखो कितने हैं, 26 है, और भी जो है इंटरनेट पे मिल सकते हैं ये अवार्ड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट इतने ही, इतना काफ़ी है, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखोगे तो आपको याद नहीं होगा, ओके। ये अर्जुना अवार्ड 2020। उसके बाद है जनपद अवार्ड 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही नाम याद रखना है, एक गुलजार का नाम याद रखना है, और गुलजार को हम ये भी कहते हैं संपूर्ण सिंह कैलरा, इसको कहते हैं गुलजार को, इसको दिया गया जनपद अवार्ड। और एक नाम इंपॉर्टेंट है वो है जगत गुरु राम प्रभा आचार्य, याद रख लेना, ये 2 नाम जिनको जनपद अवार्ड 2024 से नवाजा गया, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड की तरह चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए जो आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे। सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की सबसे जो बेस्ट एक्टर की बात करें तो वो शाहरुख खान को दिया गया, उसकी जवान जो फिल्म आई थी उसके हिसाब से, ओके उसमें। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी, और फिल्म मूवी कौन सी थी, वो थी मिस छत्रपति वर्सेस नॉर्वे कुछ मूवी थी उसकी। उसके बाद बेस्ट फिल्म यहाँ पर देखा जाए तो जवान सबसे, इसको भी दादा साहब फाल्के अवार्ड बेस्ट फिल्म की तरीके से इसको दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें संदीप रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल फिल्म बहुत ही फेमस थी तो आपने देखी होगी, इसको ये इस फिल्म का डायरेक्टर है। उसके बाद बेस्ट एक्टर की बात करें, यहाँ पर क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स में सबसे बेस्ट एक्टर वो विकी कौशल, याद रखना है, सैम बहादुर मूवी, ओके। ये चीज़ें याद हैं, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। कुछ ही चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें, अदरवाइज ये लिस्ट बहुत ही बड़ा है, आपको याद रखना मुश्किल होगा। कुछ ही चीज़ें मैंने लाया आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक मिनट। बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, क्योंकि 24 में अभी दिए नहीं गए हैं, जब देंगे तो वो अकॉर्डिंगली हम अपडेट करेंगे आपको। सबसे पहला यहाँ पर चिराग शेट्टी बैडमिंटन में दिया गया, सत्वी सिराज रनकीरेड्डी बैडमिंटन। ये 2 नेम्स हैं, इनको भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड 2023 का है, अभी 2024 का नहीं दिया गया है, ओके। इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहला है ललित कुमार, रेसलिंग में दिया गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद रामाचंद्र रमेश है, चेस में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महावीर प्रसाद सैनी है, एथलेटिक्स में दिया गया। और उसके बाद शिवेंद्र सिंह हॉकी में दिया गया इसको। और गणेश प्रभास्कर, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मलखम में दिया गया, ओके। ये कुछ नेम्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये नेम्स इंपॉर्टेंट है जिनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट की तरह चलते हैं, क्या है हमारे पास, वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। अब 2023 ही है तो ये दिया गया है, 2024 दिसंबर में दिया जाएगा, तो अभी टाइम है, तब तक आपको यही चीज़ें याद रखनी है, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, ये जो दिया गया, ये यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर है उसको दिया गया। और इसके साथ एक यूनिवर्सिटी थी जो कि कंपटीशन में थी, जो कि फर्स्ट रनर अप टॉप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, को नहीं दिया गया। ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसको कंटिन्यूसली 1-2 सालों से ये जो खिताब मिला है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, ओके दोस्तों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो मुझे लगे कि एग्जाम्स में अक्सर इस यहाँ से आपको MCQ देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।